की प्रॉपर्टी क्यों देंगे हम? हमारा ये हक है। कहाँ तक जा सकते हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ, सरकार की लड़ाई है, अब तो आर पार की लड़ाई है, किस हद तक आप जाओगे? नहीं, पहले कोर्ट सवाल जाओगे, ठीक ये कीजिए। आमने सामने की लड़ाई है, किसान अरे ना जैसे ना किसान भैया, और सरकार की लड़ाई देखिए ये थी। फुदुकना बंद कीजिए आप पहले से। देखिए खुद का ये मत सवाल को, ये हमारी ज़मीन है, ये सरकार का इस पर हुक्म नहीं चलेगा। पहली बात, ये हमारी दौलत है, ये मुसलमानों की दौलत है, ये खुदा की तरफ से दिया हुआ ये अमल है। हम इसको किसी भी सूरत में नहीं छेड़छाड़ करने देंगे, नहीं देंगे। सरकार अगर जबरन करेगी तो हम संवैधानिक तौर से अपना जो है प्रोटेस्ट करेंगे, संवैधानिक तौर से हम अपनी बातें रखेंगे। संविधान क्या शाहीन बाग गलत है क्या? नहीं, क्या शाहीन बाग गलत था क्या? नहीं पूछेंगे क्या? पूछने का क्या मतलब है? शाहीन बाग गलत था क्या? क्या किसान आंदोलन गलत था क्या? क्या रोजगार आंदोलन बनाएंगे आप? किसान बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई, क्यों नहीं बनाएंगे? हम संवैधानिक तौर से हर वो काम करेंगे जो सरकार चाहती है कि हम ना करें। हम दिल्ली को भी घेरेंगे, हम सरकार को भी घेरेंगे, हम संसद को भी घेरेंगे। शाहीन बाग पर भी हमला हुआ था, किसान आंदोलन पे भी हमला हुआ था, कल भी आप देखिए खिनौरी बॉर्डर पे भी बुलडोजर चला है। नहीं तो स्थिति तो फिर वही पर आप आ जाएंगे। बात वही तो मुसलमान का नहीं है, बात तो पूरे हिंदुस्तान पे हमला हो रहा है, बात तो ये युवाओं पे हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन सबको जला दिया जा रहा है, आए दिन मुसलमानों शाहीन बाग बनाना चाहते हैं आप, किसान आंदोलन बनाना चाहते हैं। शाहीन बाग की बात है ना, किसानों को आंदोलन की बात है। प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट की बात नहीं है। अगर आप जलील करेंगे, अगर आप परेशान करेंगे तो मोदी जी की आवाज को भी घेरा जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इस बिल का मकसद आपका क्या है, इसका जवाब दें। पीएम आवाज घेरेंगे आप, सारी चीज घेरे जाएगी और वो तब तक जो कानूनी प्रक्रिया है रिपीट क्या कीजिए। अरे महोदय सुन लीजिए, आप एक बात आवाज घेरेंगे। दारू पी के आए हो या शराब पी के आए हो, दिमाग काम कर रहा है ना, तो कर रहा है तो सुन लो। जितनी भी सरकारी आवास है, या संसद हो या पार्लियामेंट हो या जंतर मंतर हो, जो कानूनी प्रक्रिया जो लोकतंत्र के तहत है, जो संविधान के तहत है, हम वो तमाम चीज़ करेंगे इस बिल को वापस होने के लिए, रद्द होने के लिए। मुसलमान किसी भी सूरत में इस एक्ट को कबूल नहीं करेगी, इस संशोधन को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये अल्लाह की इबादत का संपत्ति है और मुसलमानों का इस पर हक है। मुसलमान बिल्कुल घेरा जाएगा। अभी आपने देखा दिल्ली संसद घेरे, जंतर मंतर हमने घेरा। अगर बात नहीं मानेगी, जोर जबरन करेगी तो हम संसद भी घेरेंगे, हम आवास भी घेरेंगे, हम जो अधिकारी ग्रुप है हम वो तमाम काम करेंगे जिससे सरकार का आँख खुले। जो ये तानाशाही कर रही है, कम से कम उस पर रोक लगा। जमीन है वो के पास, ऐसा हाँ तो महंगे जमीन है, मुसलमान महंगा है, लुटियन में है। नहीं उस लुटियन में हो, कहीं भी हो, मोदी जी के घर में हो, उससे दिक्कत नहीं है। वो मुसलमानों की जमीन है तो है, अमित शाह जी के घर में जमीन है तो मुसलमानों की है तो है, सरकार के किसी भी प्रॉपर्टी में है तो वो तो है। आप जबरन उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं, आप जबरन उस पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, आप जबरन उस पर के मुसलमानों के फायदे के लिए, हक के लिए बोलकर उस पर दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं, तानाशाही नहीं दिखा सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। चाहे वो हिंदू भाइयों की ज़मीन हो, मुसलमान भाइयों की ज़मीन है, सरकार का कहीं से कोई हस्तक्षेप करने की इजाज़त और अधिकार नहीं है। चाहे वो शरीयत के हिसाब से हो, चाहे वो लोकतंत्र के हिसाब से हो, चाहे वो संविधान के हिसाब से हो, सरकार को समझना पड़ेगा। हिंदू दल तो खुश हो रहे हैं कि हाँ बंटनी चाहिए जमीन मुसलमानों की। अब एक बात बताइए, तो हिंदू दल को खुश होने से क्या हो जाएगा? हिंदू दल का कोई मसला ही नहीं है, सवाल ही गलत है। उनके खुश होने का क्या एक ठोका नाम बताइए। आप हिंदू, आप खुश है? आप चाहते हैं कि सरकार मुसलमानों की ज़मीन ले ले? आप तो हिंदू हैं, क्या आप चाहती हैं? ये क्या बचकाना सवाल है, बेवकूफ़ सवाल है। कोई हिंदू, एक हिंदू का बयान बता दीजिए। तो कोई नहीं। जबरदस्ती जो वक्फ में बहुत सारी जमीनें जबरदस्ती ले ली है। किसने ले ली है? वक्फ बोर्ड ने ले ली है। वक्फ बोर्ड ने क्यों जमीन ले लेगी तो कानूनी कार्रवाई करो। तो तुम बिल के अरे भाई, तो यहाँ अच्छा एक बात बताए, अब इसमें भाई डिस्टर्ब मत करना, तो फिर मैं उल्टा पुल्टा बोल दूंगा, कहोगे उल्टा पुल्टा बोलता है। एक बात बताओ, आज किस संस्था में, किस प्लेटफॉर्म में या किस डिपार्टमेंट में चोरी नहीं होती है? आप कहता है लोग ये भ्रष्टाचार है, ये चोर है, उचक्का है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम ही चोर उचक्का है, पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम ही भ्रष्ट है। तो फिर किस पे आरोप लगा? ले मोदी जी यार ये तो आम क्वेश्चन हो गया। ये तो गूगल जाके कर लीजिए कि भैया देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कौन, झूठा आ जाएगा नाम। तो ये बताने की जरूरत है क्या? सवाल वो नहीं है। सवाल वक्फ की जमीन मुसलमानों की है, वक्फ की जमीन अल्लाह ने मुसलमानों को नवाजा है। ये दौलत को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे जितनी एड़ी चोटी में जितना ताकत है लगा लो, जितना दम है लगा लो। अल्लाह से टकराने को तैयार है मोदी जी, अल्लाह के जमीनों से। वो तो है ही, वो तो खुद ही अवतार है। देखिए अल्लाह से टकराने वाले 400 से 240 पे कहीं जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो अल्लाह से जो टकराने वाला है, फिरौन का क्या हाल हो गया? अल्लाह से टकराने वाला रावण का क्या हाल हो गया? अल्लाह से टकराने वाले का क्या हाल हुआ वो समझो। फिरौन है, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा टकराने वाले का हाल क्या हुआ। और वो अगर आपने आपको मानते कि हम अल्लाह से टकरा देंगे, तो मुझे लग रहा है फिरौन और रावण से भी बुरा हाल हो जाएगा इसका। तो सवाल ये नहीं है रद्द करने की, वक्फ बोर्ड को देश से खत्म करने की मांग कर रही है हिंदू संगठन। खत्म कर, हिंदू संगठन कर रहा है। कभी कोई सरकार कह रहा है, कभी कोई, एक ही बात है एक्चुअली आसिफ भाई। अब सवाल ये है, जब बकलोला पत्रकारें सब आ जाएगा, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी पत्रकारों की,